हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया मॉड्यूल टेक्निकल एनालिसिस को। अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है बेसिक्स, वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, उसके बेसिक्स क्या क्या हैं, तो मैंने आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप जाके दोबारा देख सकते हैं उस मॉड्यूल को। ओके, इस लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक एनालिसिस करने का तरीका रहता है जिससे आप हिस्टोरिकल डेटा देख के, पुराने डेटास को देख के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस अभी कुछ समय के लिए ऊपर जाने वाला है या फिर वो नीचे आने वाला है, ये आप टेक्निकल एनालिसिस में डायरेक्टली देख के बता सकते हैं एनालिसिस करके कि प्राइस मूवमेंट किस साइड होने वाला है किसी भी स्टॉक का। तो ये हो गया डेफिनेशन। इसमें ये सिर्फ सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक है सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे बाइंग प्रेशर रहेगा उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, और जहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, ये रहा हमारा चार्ट का मूवमेंट। लाइन चार्ट डला हुआ है, कैंडल चार्ट नहीं डला हुआ है। तो ये देखिए, प्राइस ऐसा मूव हुआ, यहाँ पे बाउंस हुआ इस पॉइंट पे, उसके बाद ऊपर गया प्राइस, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से दोबारा बाउंस हुआ। सो देखिए, आप ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। तो ये होता है सपोर्ट लेवल। जो भी रेंज से या फिर जो भी लाइन के पास से अगर प्राइस बार बार बाउंस हो रहा है तो उसे हम लोग सपोर्ट एरिया बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं इस लाइन पे कि यहाँ से हमें बाइंग करना है और मार्केट को, प्राइस को ऊपर लेके जाना है। ओके, यहाँ पे बायर्स हैवी हैं सेलर्स के ऊपर। और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है? जहाँ से प्राइस बार बार नीचे करेक्ट हो उसे हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलेंगे। जैसे देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो हम लोग इसको एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक लाइन नहीं होता, एक रेंज होता है, बट अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए एक लाइन है यहाँ पे। तो वहाँ पे जब भी आ रहा है प्राइस तो वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं बायर्स के ऊपर। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। हम लोग इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को किसी भी लाइन या फिर किसी भी रेंज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपको ये लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस हमारा, ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक और कॉन्सेप्ट रहता है, जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तब उसका नेक्स्ट सपोर्ट वो बन जाता है। ओके, जैसे ये रेजिस्टेंस टूट गया तो ये अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। जैसे ही ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस हमारा टूट गया, तो अब से ये सपोर्ट काम करने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आके ये बाउंस हो गया, दोबारा ऊपर आ गया। मतलब ये यहाँ पे, जहाँ पे सेलर्स जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। अब प्राइस को सब ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे इस रेंज से, ये लाइन के पास से सारे बायर्स एक्टिव हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जाके मार्केट बार बार 2 बार यहाँ से करेक्ट हो गया है। मतलब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस को जितने सेलर से नीचे गिराना चाहते हैं। इसका एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। सपोर्ट इज एनी एरिया जहाँ से बाइंग प्रेशर हो। ओके, एनी एरिया और एनी लाइन और एनी रेंज जहाँ से बाइंग प्रेशर हो, जहाँ से बायर्स बहुत ज़्यादा हैवी रहें सेलर्स के ऊपर और प्राइस ऊपर पुश करके जाएँ। ओके, तो ये होता है सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस एरिया क्या है? रेजिस्टेंस एरिया कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उसे हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलेंगे। अब समझते हैं एजम्पशंस क्या होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या एजम्पशंस हम लोग लेके चलते हैं। इसमें ये 3 एजम्पशंस रहते हैं कि स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड एजम्पशंस रहते हैं कि प्राइस मूव इन ट्रेंड, और थर्ड एजम्पशन रहता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट, इवन फ्यूचर न्यूज़। ये सब चीज़ को फैक्टर इन करके प्राइस हमेशा मूव होते रहता है। लेट्स कंसिडर, जैसे रिलायंस का कुछ न्यूज़ आया है, मार्केट में भी करंटली कुछ न्यूज़ आया है, तो स्टॉक में आपको तुरंत वहाँ पे मूवमेंट दिख जाएगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन वो तुरंत फैक्टर इन करके उसमें प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। या तो प्राइस ऊपर चला जाएगा या तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर लेता है। फ्यूचर इवेंट से कैसे फैक्टर इन करेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। समर में एसी जो कंपनीज बेचती हैं उनके स्टॉक के वैल्यूज़ ऊपर बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टर्स उनमें ज़्यादा पैसा डालना चालू कर देते हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा करना चालू हो जाते हैं, क्योंकि समर में एसी का डिमांड बढ़ने वाला है। एसी का डिमांड बढ़ेगा तो उनका क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो भी कंपनी, उनका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा मतलब उनका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ने वाला है। कौन कौन से कंपनी होते हैं? अंबर एंटरप्राइज हो गया, वोल्टास हो गया, ये सारे कंपनीज हैं एसी सेलिंग वाले। अगर हमें पता है कि मार्केट में फ्यूचर डिमांड बढ़ने वाला है
बट उसका प्राइस अभी से फैक्टर इन होना चालू हो गया। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्यूचर इवेंट्स को भी ये फैक्टर इन करके चल रहा है हमारा स्टॉक मार्केट। तो कोई भी आप प्राइस देख रहे हैं मार्केट में, कोई भी स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं, तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर न्यूज़ को फैक्टर इन करते चलते रहता है। तो इसका मतलब ये होता है स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब वो होता है। ओके, अब समझते हैं प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, इसका मतलब क्या होता है। इसमें दो तरह के ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड। इसको एक बार हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके समझते हैं। तो ये है हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल। आप इसमें मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 मंथ के कैंडल स्टिक का चार्ट बना के रखा हुआ है। हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि प्राइस ऐसे कुछ डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर। आप एक रफ आइडिया बनाएंगे तो प्राइस इस डायरेक्शन में ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रेंड, मतलब जिसमें हमारा बिगर पिक्चर में, बिगर टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे जो भी ट्रेंड आपको मार्केट में दिख रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रेंड, जो कि हमें अपवर्ड्स दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब एक और चीज़ इसमें हम लोग को दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जाते जाते यहाँ पे मार्केट ने कई बार करेक्शन दिखाया हुआ है। ओके, ये रहा, यहाँ पे करेक्ट हुआ है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आया है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है। ओके, तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है यहाँ पे, तो इसे हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड भी बोलते हैं। तो जो हमारा मेन ट्रेंड है, जो मार्केट जिस साइड जा रहा है ओवरऑल, तो उसे हम लोग प्राइमरी ट्रेंड बोलेंगे। हमारा प्राइमरी ट्रेंड है इसमें अपवर्ड्स। थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन में मेन ट्रेंड में जहाँ जहाँ पे करेक्शन हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। तो ये सेकेंडरी ट्रेंड हमारा ये है डाउनवर्ड्स। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा एक एजम्पशन रहता है कि प्राइस हमेशा ट्रेंड में ही मूव करेगा। अगर प्राइस अभी तक मेन प्राइमरी ट्रेंड अगर ऐसा रहा है तो मतलब देयर इज अ हाई चांस, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बोलेंगे कि प्राइस अभी भी और भी ऊपर ही जाएगा। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऐसा करेक्शंस मिल सकते हैं मेरे को। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी ट्रेंड्स। एक और मेजर एजम्पशन, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि पुराने डेटा में, हिस्ट्री में जो चार्ट पैटर्न्स बने हैं, फ्यूचर में वो चार्ट पैटर्न्स रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में और समझेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको चार्ट पैटर्न के बारे में। ये होता है ये है हेड एंड शोल्डर। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। ये एक तरह का चार्ट पैटर्न होता है। अगर कंसिडर कर रहे हैं प्राइस ऐसा मूव हो रहा है, प्राइस इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ नीचे करेक्ट हुआ, और यहाँ पे सेकंड टाइम इसने ये हाई बनाया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे आएगा। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर हिस्ट्री में भी हम लोगों ने ये पुराने डेटा सीखा है कि ऐसे प्राइस मूवमेंट जब भी आते हैं तो मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं नीचे आने के। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इन फ्यूचर हमें कहीं पे भी ऐसा चार्ट पैटर्न मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस नीचे आएगा। तो ये होते हैं हमारे बेसिक एजम्पशंस इन टेक्निकल एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस के, हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। प्राइस एक्शन हम लोग बता सकते, जैसे हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर में समझा था, वैसे ही किस डायरेक्शन में प्राइस मूव करने वाला है, ये हम लोग प्राइस एक्शन से बता सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकते, जैसे ये प्राइस मूव हो रहा है हमारा, तो हम लोग को एक ये रेंज मिल गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बता सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी स्टॉक बाई करना है तो आप सपोर्ट एरिया के पास स्टॉक बाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, सपोर्ट के पास आप बाई करेंगे और रेजिस्टेंस के पास सेल करेंगे, तो आपको ये प्योर प्रॉफिट हो जाएगा। इतना बड़ा रेंज आपको एक प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे आप सेल करेंगे तो ये आपका पूरा प्रॉफिट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपका प्योर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि देखिए प्राइस वापस नीचे सपोर्ट एरिया के पास आया। एंट्री पॉइंट होगा हमारा सपोर्ट एरिया, एग्जिट पॉइंट होगा हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली हमें एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। मैं आपको आने वाले लेसन में समझाऊंगा अभी सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है। ये सब के सब चीज़ हम लोग एंट्री एग्जिट निकालना, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आगे आने वाले लेसन में और समझेंगे। ओके, ये लेसन बस इतना था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में, बेसिक्स के बारे में जानने के लिए था। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस टर्म्स के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर एजम्पशंस के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है या फिर आपको डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।